बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। कल का जो दर्स था सूरतुल माइदा का तारुफ़, उसमें हमने सूरतुल माइदा से मुताल्लिक़ दो ख़ुसूसियतें बताई थी। उसमें की जो दूसरी ख़ुसूसियत है जिसके बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा था कि इस सूरत में हलाल हराम अवामिर व नवाही इस कसरत से है जो किसी और सूरत में नहीं है। अम्र इब्न शुराहबील रहमहुल्लाह के हवाले से भी बताया था कि इमाम सईद इब्न मंसूर रहमहुल्लाह अपनी सुनन में उन्होंने अपनी सनद से इनके कौल को पेश किया है कि इसमें 18 फ़राइज़ ऐसे हैं जो किसी और सूरत में नहीं बयान किए गए हैं। आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने दो बातें रखूँगा। एक बात ये है कि ये जो सूरतुल माइदा है, आज इसका हमने आखिरी हिस्सा जो है सुना अल्हम्दुलिल्लाह। सूरतुल माइदा की जो बुनियादी मौज़ूआत हैं, सूरतुल माइदा की जो मरकज़ी अनावीन हैं वो क्या हैं, वो मालूम करेंगे इंशाअल्लाह। ये छोटी बातें नहीं हैं, बहुत वक्त लगता है, बहुत हल तलब चीज़ें होती हैं, तब जाकर के इसको कुछ अदद में पेश कर सकते हैं। सूरतुल माइदा की तफसीर और सूरतुल माइदा से मुताल्लिक़ात उमूर जानने के लिए ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। ये उसूली मबहस है कि सूरतुल माइदा की जो मौज़ूआत हैं बुनियादी तौर पर 4 उमूर हैं। इसमें कितने? 4 उमूर। सबसे पहली बात यह है कि इसमें अक़ीदा तौहीद को पेश किया गया है। सवाल पैदा होगा कि तो दीगर सूरतों में भी है, सूरतुल बक़रा में भी है, सूरत आल इमरान में भी है, सभी सूरतों में है। बात ऐसी नहीं है। अक़ीदा तौहीद जब कहते हैं तो उसके फिर कई अज्जा हैं, उससे मुताल्लिक़ात बातें भी बहुत होती हैं। तो सूरतुल माइदा में तौहीद से जुड़े जो मसाइल हैं, खुसूसियत के साथ 2 बड़ी बातें इस सूरत में नुमाया करके पेश किया गया है जगह जगह। एक है अल वला वल बरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए बुग़्ज़। ये बहुत वसी मौजू है। ये इस सूरत का बुनियादी मौजू है। एक और मौजू जो इस सूरत का है वो ये है अल हुक्म बिमा अंज़लल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत उसी को हर्फ आखिर के तौर पर मानना। ज़िंदगी के सभी उमूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून, अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान। आप ध्यान दीजिए, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह की एक छोटी सी किताब है, छोटा सा रिसाला, नवाक़िदुल इस्लाम। नवाक़िदुल इस्लाम बहुत ही अहम किताब आपकी। उस किताब में आप देखेंगे, उस किताब के जो शारिहीन हैं अक्सर व बेशतर सूरतुल माइदा से दलाइल देते हैं। अब दोबारा पढ़ करके देखिए मेरी इस बात को सुनने के बाद, इसलिए कि तौहीद के जो 2 बड़े मसाइल हैं, एक है अल वला वल बरा, एक है अल हुक्म बिमा अंज़लल्लाह। ये इस सूरत का लुब्बे लुबाब है, खुलासा है। ये इस सूरत की बुनियादी मौज़ूआत हैं, तौहीद से जुड़े हुए हैं। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गई। ये एक मौजू है इस सूरत का। एक दूसरा मौजू है वो है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस सूरत में शुरू से लेकर आखिर तक हर 2 आयतों के बाद बारहा इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईफ़ाए अहद पे जोर दिया है। ये इस सूरत का जो है एक अहम मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और बंदे के दरमियान एक मुआहदा है। खुद बंदे और बंदे के दरमियान मुआहदे होते हैं। उसकी पासदारी करना, उसे ताकत के बक़दर निभाना, उसकी मुखालफत नहीं करना,
उसमें निफाक नहीं आना है, उसमें शफाफियत होनी चाहिए। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खूब जोर दी इस सूरत में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला और बंदे के दरमियान जो मुआहदे होते हैं तौहीद से मुताल्लिक़, इत्तिबा से मुताल्लिक़, अल्लाह के नबी की बात मानने से मुताल्लिक़, अल्लाह के कलाम को मानने से मुताल्लिक़, उसकी दीन की तबलीग से मुताल्लिक़, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। खुद बंदे बंदे से मुताल्लिक़, शादी ब्याह के मसाइल हो, बै के मसाइल हों, कोई किसी इदारे से जुड़ता है, एक मुल्क में रहते हैं, मुल्क के में एक जो बाशिंदों के आपसी मुआहदे होते हैं मुल्क के साथ, मुल्क के आइन के साथ, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अपनी ताकत के बकदर इसमें जो है मुकम्मल तौर पर वो खरे उतरे। ये इस सूरत का खुलासा है। एक तीसरा मौजू जो इस सूरत का है बुनियादी तौर पर अहम मौजू, वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में, चूंकि कुरान मजीद किसी ख़ास कौम की किताब है क्या, जैसे गैर मुस्लिमीन में भी ये गलत फहमी है और मुसलमानों में भी नजरियाती तौर पर ना सही, अमली एतबार से ये चीज़ आ गई है कि कुरान किसकी किताब, मुसलमानों की किताब। ऐसा नहीं है, उस पर जो ईमान लाता है वो मुसलमान है। पहले से कोई कौम नहीं थी मुस्लिम कौम कि उसके लिए किताब दी गई हो, जो उस पर ईमान लाता है वो मुसलमान है। तो इस एतबार से कुरान चूंकि अल्लाह का दीन, दीन इस्लाम आलमी मजहब है ना, तो ये किताब आलमी मजहबी किताब है। तो इस एतबार से इस सूरत का जो एक तीसरा बड़ा मौजू है वो ये है कि एक मुसलमान और दुनिया भर के जितने गैर मुस्लिम हैं उनके दरमियान के मसाइल पर गुफ्तगू हुई है इस सूरत में, खुसूसियत के साथ, खुसूसियत के साथ। ये सूरत का मौजू है। आप दीन पढ़ने वाले हैं, दीन को जो है दर्जा बदर्जा करके पढ़ने वाले हैं, ये बहुत उसूली बात है। ये इस तनाजुर में समझने के लिए मुसलमानों और गैर मुस्लिमीन से मुताल्लिक़, चाहे वो एक गली का मामला हो, एक घर का मामला हो, एक मुल्क का मामला हो, दुनिया भर का मामला हो, तो इस सूरत में मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान के जो मामलात होते हैं उसको इस सूरत में खुसूसियत के साथ बयान किया गया है। और उसमें भी अखस यहूद और नसारा से मुताल्लिक़ आलमी सतह की गुफ्तगू है इसमें। तो इस सूरत में चूंकि यहूद और नसारा से मुताल्लिक़ खुसूसी गुफ्तगू हुई है तो उनके कुल अहवाल बयान किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उनके जो अहद व पैमान थे किस नौइयत के थे, कैसे उन्होंने उस अहद व पैमान को तोड़ा, उसका भी बयान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो किताब उनके दरमियान नाजिल हुई थी मूसा और ईसा पर अलैहिस्सलाम, दाऊद पर, दीगर अंबिया पर, उन किताबों में इनकी जो छेड़खानी थी, लफ्जी तहरीफ हो या मानवी, हर दो पर भी गुफ्तगू हुई। इस तरह से उमूमी एतबार से इन सब पर गुफ्तगू हुई। फिर मजहबी एतबार से जो बुनियादी अकाइद में जहां इख्तिलाफ वाक़ हुआ है दोनों में, मुसलमानों में और खुसूसियत के साथ अहले किताब में, उन मसाइल को ज़ेर बहस रखा गया है। दो बुनियादी तौर पर मैं मसले बताता हूं आपको। एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इब्नियत साबित करना कि अल्लाह के लिए वो बेटे हैं, उस पर गुफ्तगू हुई है, इल्मी गुफ्तगू हुई है। और दूसरी गुफ्तगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इनकार से मुताल्लिक़, अल्लाह के रसूल की रिसालत को साबित किया गया है। उनके अपने एतबार से जो शुबहात हैं उसको सामने रख के रद्द किया गया उन पर, और उनको सही बात बताई गई। ये तीन मौज़ूआत हैं। एक चौथा मौजू इस सूरत का वो ये है कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत के ऐसे मसाइल बयान फरमाए हैं जो कुरान मजीद की किसी और सूरत में नहीं बयान किए रब्बुल आलमीन ने, या बयान किए हैं कुछ मसाइल तो इतनी तफसील से नहीं, इतनी वजाहत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अहद व पैमान ये खुद एक मसला है। इस मसले से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई कि अहद व पैमान होता क्या है, इसको निभाना कैसे है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर अगर नक्स होता है, अगर कोई इसको तोड़ता है, उससे मुताल्लिक़ क्या मसाइल है, खुद उस पर गुफ्तगू हुई।
अहले किताब की खवातीन की शादी से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई, एक मुसलमान से मुताल्लिक, तहारत से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है। इसी तरह से जानवर को ज़ुबाह करना, जिसे हम हलाल तरीके से ज़ुबाह करना, बिस्मिल्लाह कह करके ज़ुबाह करना, शरई तरीके से ज़ुबाह करना, इंसानी कानून के एतबार से नहीं। इंसान का जो कानून है, इंसान की जो सोच है, 10 लोगों के 10 नजरियात हैं। अल्लाह की जब बात आती है तो सबके लिए एकसा होती है, क्योंकि वो हमारे खालिक हैं। मेरी बात से आप मुत्तफिक होना जरूरी नहीं। अगर कोई कहे कि जानवर को ऐसे नहीं ऐसे जुबा करो, ऐसे नहीं ऐसे काटो, उनका अपना नजरिया। अगर उस कुर्सी पर कोई दूसरा आके बैठ जाए, कोई दूसरा दूसरे अंदाज में बोले, एक मजाक हो जाएगा। हमारे जो खालिक हैं, इस कायनात को जिन्होंने पैदा किया, इस कायनात को जो चला रहे हैं, मुझे और आपको जिन्होंने बसाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनका जो कानून होगा वो। इसीलिए हमने कहा ना, इस सूरत में बुनियादी बात क्या है? अल हुक्म मा अंज़लल्लाह, अल हुक्म बिमा अंज़लल्लाह। ये इस सूरत का बुनियादी मौजू है। इस एतबार से ज़बीहा, उससे मुताल्लिक गुफ्तगू हुई है। शिकार से मुताल्लिक मसाइल पर गुफ्तगू हुई है। कफ़ारतुल यमीन, एक शख्स कसम खाता है, कसमों के बयान समझ लीजिए, इस पर गुफ्तगू हुई है इस सूरत में। इसी तरह से इहराम के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई है। एक मुसलमान हालत इहराम में बर्री शिकार करता है, उसको मना किया गया है। कोई कर लेता है, उसका क्या कफारा है, उस पर गुफ्तगू हुई है। शराब की हुर्मत पर गुफ्तगू हुई है। जुआ और दीगर उमूर की हुर्मत पर गुफ्तगू हुई है। चोर के हाथ काटने पर गुफ्तगू हुई है। मुआशरे के जो लूट मार करने वाले लोग हैं, बागी लोग हैं, बगावती ज़हन के लोग हैं, जो नीचे से लेकर ऊपर तक सबका जीना हराम करके रखते हैं, रियाया का भी, हुक्मरानों का भी, उनकी सजाएं बताई गई हैं। और रिद्दत की भी मसाइल हैं, जिसे मैं मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। और एक मुसलमान का इंतकाल होता है, इंतकाल से पहले वो वसीयत करता है, कई एक उमूर में उससे मुतालिब हुई गुफ्तगू हुई है। इस सूरत में ऐसे मसाइल पर गुफ्तगू हुई है जो किसी और सूरत में नहीं हुई है, या हुई है तो इतनी तफसील से नहीं जितनी इस सूरत में हुई है। आखिरी बात आज के इस दर्स की, अल्लाह जज़ाए खैर दे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को रहमहुल्लाह। इतनी अनोखी और इतनी उम्दा बात आपने इस सूरत से मुताल्लिक कही है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के रसाइल, किताबें अभी भी बराबर नई नई तहकीक से छप रही हैं, नई नई मालूमात सामने आ रही हैं। अल मसाइल वल अजविबा, ये भी एक रिसाला है आपका, उसमें ये बात है, यह शामिला में मौजूद है, वहीं से मैंने पढ़ा है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, ये जो सूरत है ना, सूरतुल माइदा, इस सूरतुल माइदा का बुनियादी मौजू हमने 4 बताए। उसमें से एक ये भी है कि ईफाए अहद, अहद व पैमान जो बंदा और रब के दरमियान होते हैं, वो भी, जो बंदे बंदे के दरमियान होते हैं, वो भी। पहली आयत करीमा क्या है? क्या है पहली आयत करीमा सूरतुल माइदा की? अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो अहद व पैमान हैं उन्हें निभाएं, उन्हें पूरा करें। ये पहली आयत में कहा ना रब्बुल आलमीन। फिर उसके बाद दरमियान में कितने मसाइल बयान किए गए हैं, जिसे हमने खुलासे के तौर पर बयान कर दिया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। फिर उसके बाद बहुत सारे मसाइल बयान फरमाए। अगर कोई बंदा अल्लाह की तौफीक से अब उन मसाइल पर ताकत के बकदर अमल कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या खुशखबरी दी। आखिरी आयत करीमा देखो इस सूरत की, आखिरी से पहली वाली आयत करीमा, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा अबदा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। इब्न शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने कहा, पहली आयत में अल्लाह ताला ने कहा कि अहद पैमान को पूरा करो, कर लेते हैं तो क्या कहा, हाज़ा यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, यौम यनफ़उ अस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे, यही वो बंदे हैं जो अपनी बात पे सच्चे थे, अपने वादों के पक्के थे, अहद पैमान को मुकम्मल किया इन्होंने, पूरा किया इन्होंने। इनके लिए जन्नत है, इनके लिए जो है जन्नत की नहरें हैं,
हमेशा जन्नत में रहेंगे। सूरत का जो इख्तिताम है, सूरत के आगाज से कितना तवाफुक रखता है, देखो कितनी मुताबिकत है। देखिए पहले आयत में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, अगर कोई अल्लाह की तौफीक से जो दरमियान में बेशुमार मसाइल बताए गए हैं अमल कर लेता है, तो कहा अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ अस्सादिक़ीना सिद्क़ुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा अबदा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात कही शेखुल इस्लाम तैमिया ने रहमहुल्लाह। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।